वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जब बात कर रहे हैं तो अप्रैल की 18 तारीख है। आज हफ्ता है और इस्लामाबाद में इस वक्त बल्कि रात गए से तेज बारिश हो रही है। दरमियान में थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हमारा आज का मौजू मुल्तान की मशहूर व मारूफ सौगात सोन हलवा से लेकर चकवाल की पहलवान की रेवड़ी तक फैलेगा और फिर उसके बाद फज्जे के पाए से लेकर कश्मीरी चाय तक हम जिक्र करेंगे। इस मौजू के इंतखाब की बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिरी बात है उसमें फ़िज़िकल वजह भी आएगी और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल वजह होगी, जज्बाती वजह भी होगी, नफ्सियाती वजह भी होगी, रूहानी वजह भी होगी। उसी का एक हिस्सा है अखलाकी वजह भी। तो कोशिश करेंगे कि इस दिलचस्प मौजू के ऊपर बात करते करते हम अपने मतलब के जो मौजूआत हैं उनका भी इहाता कर लें। तो आपने देखा होगा कि जब हमारी रेलगाड़ी खानेवाल पहुंचती है या मुल्तान पहुंचती है, हमारा चूंकि कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे छोटे छोटे डब्बे से लेके वो गोल गोल से बड़े बड़े डब्बे और फिर पैक जो कागज के हैं, बॉक्स बने हुए गिफ्ट पैक, वो आवाजें आना शुरू हो जाती हैं खालिस मुल्तानी सोन हलवे की। सो एवरीबॉडी क्लेम्स के वो जो लेके चल रहा है प्रोडक्ट रेलगाड़ी के ऊपर वो खालिस है। लफ्ज खालिस के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। खालिस मुल्तानी सोन हलवा। एक वक्त था जब खालिस का लफ्ज नहीं होता था इसके साथ लिखा हुआ। जो पुराने हैं शौकीन, काफी अर्सा पहले से जब ये शुरू हुआ था, तो मुझे याद है कि उस वक्त डब्बे के साथ सिर्फ इतना लिखा होता था, सोन हलवा, मुल्तानी सोन हलवा। फिर इसके साथ कुछ हाफिज का लफ्ज भी लग गया, हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा। फिर और बहुत सारी वैरायटीज भी आना शुरू हुई। फिर साथ लिखना पड़ा मोटा मोटा करके कि ये खालिस मुल्तानी सोन हलवा है। इसी तरीके से जो हमारी पहलवान की रेवड़ी है, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो, चकवाल की जो खालिस और असली पहलवान की रेवड़ी थी, मुझे जिंदगी में मेरे एक दोस्त है तो उन्होंने एक दफा भेजी, 2 किलो के करीब। तो मुझे याद है कि हम 2-3 दिनों में ही खा गए वो सारी। इतनी लजीज और खस्ता मजेदार वो होती है। उसके साथ भी अब इनको खालिस लिखना पड़ा। तो ये हमारा आज का मौजू भी है कि खालिस साथ लिखना पड़ता है और हर बंदा खालिस लिख रहा है साथ। तो क्या खालिस अगर लफ्ज लिख दिया जाए तो इससे मुल्तान का सोन हलवा खालिस हो जाता है, या पहलवान की रेवड़ी खालिस हो जाती है, या अगर फज्जे के पाए जो कि बहुत मशहूर हुए लाहौर में, कौन नहीं जानता उसको, फज्जे के पाए। एक वक्त था उसने राज किया इस टर्म में, फज्जे के पाए ने। और फिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे रेहड़ियां लगना शुरू हो गई। मुझे याद है मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस बनना शुरू हुई, जैसे फ्रेंचाइज होती हैं। और ये क्लेम होना शुरू हो गया कि ये खालिस फज्जे के पाए हैं। तो फज्जे के पाए के साथ भी लफ्ज जो है वो खालिस का इजाफा होना शुरू हो गया, साबका या लाहका। फिर रो की मछली जो है रो, उसके साथ भी खालिस रो, खालिस दरियाई मछली, वो भी एक इजाफा होना शुरू हो गया। कश्मीरी चाय किसी दौर में बहुत मशहूर सौगात थी, प्रोडक्ट थी। मुझे याद है कहीं कहीं पे एक दो जगह ऐसी थी जब ये शुरू हुआ तो बेहतरीन खालिस कश्मीरी चाय मिलती थी, जो इंसान जब सर्दी में उस प्याले को पी लेता था तो उसको लज्जत उसकी काफी देर तक बरकरार रहती थी। अब अगर आप अनारकली से शुरू हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं राजा बाजार में, या आप चले जाएं पिशावर की तरफ, जैसे पिशावर का हमारा कहवा बड़ा मशहूर था, तो अब बहुत सारी जगहों पे कहवा देने वाले खालिस का लफ्ज लिखते हैं साथ, ताकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इन रहे। ये सारी बातें जो मैं आज आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है, क्योंकि आज कल परसों से मेरे जहन में ये चीज चल रही थी, खालिस का लफ्ज। कुछ इसके पीछे कुरान पाक की आयात भी हैं। अगर आप सूरत निसा से शुरू हो जाएं या सूरत आराफ पे पहुंचे, पूरे कुरान के अंदर ये जो लफ्ज खालिस है ये हमें मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। खे, लाम और स्वाद, ये जो खे, लाम और स्वाद है, खालसा, ये लफ्ज बड़ा गौर तलब है। अंग्रेजी में इसके लिए अगर हम लफ्ज तलाश करें तो अंग्रेजी में हमें लफ्ज मिलता है प्योर, PURE। इसी से लफ्ज प्योरिटी निकला था। प्योरिटी यानी
इफ़्फ़त कह लें, पाक दामनी कह लें, पाकीज़गी कह लें, तहारत कह लें। यानी अगर आप इसकी तारीफ़ करना चाहें कि व्हाट इज़ समथिंग व्हाई समथिंग इज़ कॉल्ड प्योर, तो प्योर इज़ आप ये कह लें कि खालिस चीज़ कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर किसी दूसरी चीज़ की आमेज़श ना हो, तो वो अपनी खालिस हालत में बरकरार रहती है। यानी अगर हम उसमें कोई एलिमेंट दूसरा मिक्स कर दें, कंटेमिनेशन कर दें, आलूदगी शामिल हो जाए, या जितने उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए थे उससे कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ अपनी खालिस या असली हालत को बरकरार नहीं रख पाती। तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ 2 नंबर है, नकल है या जालसाज़ी है। यानी एक चीज़ बाज़ार में असली मौजूद है और उसकी जगह पे ये नकल बाज़ार में दस्तयाब है, ये जालसाज़ी हुई है। उसी चीज़ की एक कॉपी जो है डुप्लीकेट बनाई गई है, और इसके अंदर इसका जो ज़ायका है, तासीर है, क्वालिटी है, उसको कम कर दिया गया है। उसकी हिद्दत को या शिद्दत को कम या ज़्यादा कर दिया गया है, तो वो एक चीज़ जो खालिस नहीं रहती। तो प्योर और प्योरिटी का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में हमारे पास आ गया। जब हम कुरान पाक को खोलते हैं तो कुरान पाक के अंदर भी हमें मुखलसीन का लफ्ज़ मिलता है। यानी खालिस की वेरिएशन क्या-क्या हो सकती हैं? खलूस हो सकता है, मुखलिस हो सकता है। इसी तरीके से हमारे पास इसी लफ्ज़ से अगर आप देखें तो खलासी का एक लफ्ज़ भी आता है, खुलासी। जैसे आप कहते हैं ना, मेरी जान खलासी होगी, मेरी जान खालिस तरीके से बच गई, यानी मैं उसमें ऐसे निकला है जैसे आप बाल को निकालते हैं। तो जान का खुलासी हो जाना यानी बच जाना भी इसी के मादे के साथ जुड़ता है। फिर आपने एक लफ्ज़ सुना होगा समरी, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है। उर्दू में हमारे पास उसके लिए लफ्ज़ है खुलासा। चूँकि खुलूस के ऊपर भी, खे के ऊपर भी पेश है, खुलूस। और अंग्रेज़ी में जो समरी है, उर्दू में हमारे पास है खुलासा। इंसान के लिए कुरान पाक में एक आया करीमा है कि मैंने इंसान को मिट्टी के खुलासा से बनाया है। आप उसको जौहर कह सकते हैं। अंग्रेजी में जौहर के लिए एसेंस का लफ्ज होता है। किसी चीज का एसेंस, यानी अगर एक चीज बहुत बड़ा होलसम है, बहुत बड़ी चीज है, और उसका अगर आप एसेंस निकाल लें, जौहर निकाल लें, या उसका खुलासा निकालें, पहले उसको अपनी प्योर हालत में ले जाएं, इस तरीके से उसका प्रोसेस हो कि वो बिल्कुल अपनी असल हालत में आ जाए, तो उस मिट्टी से इंसान बनाया गया है। यानी पता नहीं ये मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ से इसका खुलासा लिया गया, और फिर जाके हमारा जिस्म बना, जिसमें मेरी थीरी है। मैं तो क्लेम करता हूँ कि मेरा आने वाले वक्तों में ये थीसिस इंशाल्लाह ताला कोई साइंस का मेरा स्टूडेंट जो है वो इसको ज़रूर क्वांटिटेटिव अंदाज में किसी लेबॉर्ट्री से ज़रूर इंशाल्लाह इसको प्रूव करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की स्टेज पे एक आइडिया फ्लोट कर दिया हुआ है काफ़ी तवील अरसे से, जिसका आर्गूमेंट ये है। आर्गूमेंट, चूंकि दो चीज़ें होती हैं ना, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्लेम। एक उस क्लेम को प्रूफ करने के लिए जब हम एविडेंस लेके आते हैं तो वो आपका आर्गूमेंट बन जाता है। ये नौजवानों की थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाएगी। क्लेम होती है आपका, जिसको उर्दू में कहा जाता है दावा। मैंने एक चीज का दावा कर दिया। मैं ये कहता हूं कि जनाब इंसान के, ये जो इंसान का वजूद है, ये पूरी कायनात के वजूद का मुरक्का है, खुलासा है। कुरान भी यही बात करता है हमारे सामने। ये क्लेम आ गया। अब इस क्लेम के लिए जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो एविडेंस तलाश करेंगे आने वाले वक्तों में। जब वो एविडेंस तलाश करेंगे तो क्लेम को जब एविडेंस मिल जाता है तो ये एक आर्गूमेंट बन जाता है। अब उस आर्गूमेंट के साथ जब वो बात आगे चलती है कि आर्गूमेंट के मुकाबले में दूसरा आर्गूमेंट आएगा, यूं ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए एक वक्त आता है जब फाइनल आर्गूमेंट हमारे सामने आता है। हम कंक्लूजन निकालते हैं मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स की शक्ल में। यानी शुरू में तो हाइपोथेसिस हो गया ना, सारा क्लेम हो गया या हाइपोथेसिस हो गया, तो बाद में जाके इंसान जब रिजल्ट निकालता है तो एक थ्योरी बन जाती है, एक नजरिया। नजर ने पहले देखा होता है, जब वो साइंटिफिक अंदाज में इवॉल्व होके इंसान की यानी एविडेंस भी आ जाती है, आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, प्रूव आ जाता है, तो फिर वो एक थ्योरी बन जाती है। तो कुरान पाक के अंदर
یہ جتنے بھی لفظ ہیں ہمارے خلوص کے حوالے سے، خالص کے حوالے سے، اس میں یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ میں نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا. پھر انسان کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ خالص اللہ کے ہو کے رہ جاؤ، خالص اللہ کے ہو کے رہ جاؤ. ہو بہو یہی لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن میں مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے. اگر انسان اپنے دین کے اندر امیلگمیشن کر لے، اس کے اندر کنٹیمینیشن آ جائے، یا اس کے اندر امپیورٹی آنا شروع ہو جائے، کثافتیں آنا شروع ہو جائیں، میل کچیل یا اسی طریقے سے جو دیگر آلائشیں ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو جائے، تو انسان خالص نہیں رہتا. اسی طریقے سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انگریزی میں، بیسٹ فرینڈ، مخلص دوست. بیسٹ فرینڈ سب سے بہترین دوست، جس کو مخلص دوست بھی کہا جاتا ہے، سنسیئر فرینڈ بھی ہوتا ہے. مخلص دوست ہوتا ہی وہ دوست ہے جو خالص ہوتا ہے. اب خالص وہی ہوگا جس کے اندر نہ غیبت ہوگی، نہ منافقت ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ رقابت ہوگی، نہ اس کے اندر اور باہر کوئی دو مختلف شیڈ ہوں گے. وہ جیسا اندر سے ہے ویسا ہی وہ باہر ہے، اسی لیے اس کو مخلص دوست کہا جاتا ہے چونکہ وہ خالص ہے. تو قرآن پاک اس لفظ خالص کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، جس کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ جو لفظ خمیر ہے یہ بھی خلاصہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ بھی ایسنس کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، اس کا تعلق بھی جوہر کے ساتھ ہے. تو ملتانی سون حلوہ جو کبھی ایک اصلی حالت میں اس کی ایک ریسیپی موجود تھی، مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی، بڑا لذیذ، بڑا خستہ، ذائقے دار تھا. جب یہ چیز مارکیٹ میں آئی اور اس کا کاروبار چمکنا شروع ہوا، انیشل جب یہ سٹارٹ ہوئی، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ خوب پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، تو لوگوں نے اس کاروبار کے نام کو اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. یہ لفظ پکڑیے گا، یہ بڑے غور طلب ہے نوجوانوں کے لیے، اور پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے اور ناکام کیسے ہوا جاتا ہے. تو ملتان کا جو خالص ملتانی سون حلوہ تھا، اس کے لیے بہت سارے دو نمبری کرنے والوں نے، جال سازی کرنے والوں نے، جو نوسر باز تھے، انہوں نے گھٹیا قسم کے سون حلوے بنائے اور اس کے اوپر لیبل لگا دیا. لیبل، اس لفظ کو پکڑیے گا، انہوں نے لیبل لگا دیا کہ یہ لیبل ہے خالص ملتانی سون حلوہ والا. یعنی ایک چیز جو خالص کہیں سے پہلے سے بن رہی تھی، اس کی جگہ پہ نقلی چیز ایک رکھ دی. اب جب نقلی چیز مارکیٹ میں زیادہ سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی، کیوں؟ چونکہ ملتان کا جو سون حلوہ تھا اور خالص تھا اور اصلی تھا، اس میں اب امپیورٹی آ گئی، اس کے اندر کنٹیمینیشن شامل ہو گئی، یا اس کی ریسیپی میں پلس مائنس ہو گیا، پلس اور مائنس آ گیا. جب پلس اور مائنس آ گیا تو اس کے اندر وہ خلوص نہ رہا، وہ خالص پن اس کے اندر نہ رہا. چونکہ وہ جو سوچ تھی، یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں خلوص میں کمی بعد میں واقع ہوتی ہے، پہلے انسان کی سوچ اور خیال سے خلوص جو ہے وہ آلودہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا خیال آلودہ ہو جائے تو آپ کے عمل کے اندر آلودگی کا آنا فطری ہو جاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر خیال آپ کا آلودہ ہو تو آپ کا عمل جو ہے وہ مطہر ہو جائے. طہارت کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو وضو ہے، کہ وقتی طور پر ہمارے اوپر جو ہمارے ہاتھوں کی، پاؤں کی، ناک کی، منہ کی اصل ہوتی ہے، اس کو ہم وضو کر کے طہارت کی طرف لے جاتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیتے ہیں جسم کو. خیالوں کی طہارت ہوتی ہے، پھر ہماری نفسیات کی طہارت ہوتی ہے، ہماری روح کی بھی طہارت ہوتی ہے. تو ہم اپنے اس خلوص کے ساتھ خالص کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یا کبھی کبھار ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، یا دیگر آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں صفائی ہوتی ہے، تو ہم دراصل اس کا خلوص برقرار رکھتے ہیں، اس کو اصلی حالت میں برقرار رکھتے ہیں. اگر آپ زیادہ دیر تک مری کی صفائی نہ کریں، جو کہ ابھی ہمیں نظر بھی آتا ہے کئی جگہوں پر، تو جب انسان گیا تو اس نے کنٹیمینیٹ کر دیا. وہ جو نیچرل ریسورسز تھے، ریزروائرز تھے، جنگل تھے، اس کے اندر ہیومن پولوشن شامل ہونا شروع ہوئی، کنٹیمینیشن شروع ہوئی. اور اگر اس کی صفائی کا انتظام اس کے مقابلے میں نہ ہو، انسانوں کی جانب سے پھیلائی گئی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے اگر انسان مقابلے میں نہ آئے،
تو ایک طرف سے جو آلودگی بڑھ رہی ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو خالص شکل ہے کسی جگہ پہ ماحول کی، جیسے سمندر کی پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے اب تنظیمات جو ہے وہ متحرک ہیں کہ سمندر کو واپس اپنی اصلی حالت میں ہم لے کے جائیں. اس کے اندر اتنی ہم نے شاپر پھینک دیے ہیں، بوٹلز پھینک دی ہیں، جنک پھینک دیا ہے، ٹریش پھینک دیا ہے. انسانوں کا اپنا گند جو ہے وہ سمندر میں جو زندگی کی بقا کا ضامن ہے اس میں ہم نے پھینک دیا. تو اب لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر بورڈز چلاتے ہیں نیٹس کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فیس بک پہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، نیٹس جو ہیں جال وغیرہ ان کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے، صفائی کی جا رہی ہوتی ہے. بہت سارے والنٹیئرس ہیں، مشنریز ہیں جو کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. جنگلوں کو صاف کیا جاتا ہے، ماحولیاتی آلودگی جیسے اوزون لیئر ہے، پھر آپ نے گلوبل وارمنگ کی ٹرم سنی ہوگی. تو ملتانی سون حلوے کی جو اس کے ساتھ جو بیت رہی ہے، یا پہلوان کی جو ریوڑی ہے چکوال والی، اس کے خالص پن کے اندر جو 2 نمبری ہوئی، یا پھجے کے پائے کے اندر کہ وہ جو پھجے کے پائے تھے کسی برکت والے انسان کی جو سوچ تھی جس کے اندر جسم کی سطح سے ذائقہ شروع ہوتا تھا اور روحانی لذت تک پھیلتے چلے جاتے تھے یہ دائرے. تو اب وہ جو سارے کے سارے دائرے تھے اس میں شروع ہو گئی آلودگی. تو کسی کا خیال آلودہ ہوا، کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کی ہرس نے، لالچ نے انسانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود ایک خالص خیال کو آلودہ کر سکے. چونکہ نام بک رہا تھا، نام مشہور تھا، ملتان کا سون حلوہ بہت خالص نام تھا، پہلوان کی ریوڑی. دور سے لوگ کہتے تھے یار اگر آپ چکوال جائیں تو ہمارے لیے یار ریوڑی ضرور لے کے آنا. تو لوگوں کے اندر جو ضرورت پیدا ہو رہی تھی، مارکیٹ کی وہ ضرورت جڑی ہوئی تھی خالص چیز کے ساتھ. یہ سارے جو میں آپ کو رک رک کے پوائنٹس دے رہا ہوں، ان کو اپنے پاس یا تو ڈائری میں بعد میں لکھ لیجئے گا، بعد میں سن لیجئے گا ریوائنڈ کر کے اس کو، چونکہ یہ آپ کے بڑے کام آنے والی ہے زندگی میں. تو وہ جو پہلے سے مارکیٹ کے اندر تصور موجود تھا، اسی طریقے سے مارکیٹ کی ایک ضرورت ڈیولپ ہو چکی تھی. جب انسان اپنی ضرورت کے ساتھ یہ خواہش کا اظہار کرتا کہ ملتان سے میرے لیے سون حلوہ لانا، تو اس کی یہی خواہش تھی کہ ملتان سے خالص سون حلوہ جو ہے وہ میرے پاس پہنچے. اسی خواہش کو اور اسی ضرورت کو جو جڑی ہوئی تھی خالص چیز کے ساتھ، درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کہتے ہیں ہائی جیک کرنا. انہوں نے اس کنڈیشن کو، انسان کی اس خواہش کو ہائی جیک کر لیا اور اس کے مقابلے میں ایک 2 نمبر چیز رکھ دی. اب وہ جو خالص مال دے رہا تھا، وہ چونکہ خالص چیز بیچ رہا تھا، لہٰذا اس کی جو انکم تھی روحانی طور پر اس میں برکت بہت تھی اور اس کا کاروبار چمکا بھی بہت. لیکن جال سازی کرنے والے زیادہ ہو گئے. خالص مال والا جو تھا وہ زیادہ نیٹ ورک بڑا نہیں تھا، لیکن جو جال ساز تھے ان کی جو گھر گھر پہنچنے کی ایکسیس تھی وہ اس خالص مال سے زیادہ ہو گئی. اب ہوا کیا؟ ملتان کا خالص سون حلوہ جو تھا وہ ایک جگہ پہ سٹیٹک حالت میں اپنے خلوص کے ساتھ موجود رہا، لیکن جو جال سازی کرنے والے تھے وہ وہاں سے نکلے، ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر، ہر چھوٹے بڑے ریلوے اسٹیشن کے اندر، ہر چھوٹے بڑے لاری اڈے کے اندر وہ پہنچ گئے. انہوں نے اپنے تھیلوں کے اندر وہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں. اب وہ چیزیں کہیں تیار ہو رہی تھیں، یعنی کسی گھر کے اندر وہ تیار ہو رہا تھا حلوہ، یا کسی فیکٹری میں تیار ہو رہا تھا. تو چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف جگہوں سے، جن کی ظاہری بات ہے کہ روزگار وابستہ تھا، تو وہ مجھے یاد ہے چنگیریں اٹھا کے، ٹوکرے اس میں ڈبے رکھ کے، وہ اس کے اوپر بینر یہی لگا ہوتا تھا، سٹیکر یہی تھا، ملتان کا خالص ملتانی سون حلوہ. اب لفظ خالص نے انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، یہ یاد رکھیے گا. انسان کی جو ضرورت تھی مارکیٹ میں وہ تھی اصلی چیز. اسی خواہش کے ساتھ اس کو ایک دفعہ دھوکہ ہوا کہ جب اس کے سامنے ملتان کا سون حلوہ پہنچا، اس نے ڈبہ کھولا تو صرف گھی تیر رہا تھا اس کے اندر، یا نہ اس کے اندر وہ ٹیسٹ تھا، نہ وہ خستہ تھا، الٹا گلا خراب ہو گیا، کوئی نہ کوئی بیماری لگ گئی. دوسری مرتبہ پھر اس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ نہیں یار، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہوگی ہو، اس بندے نے 2 نمبری کی ہو. تو انسان بار بار چونکہ اس کا یقین ہے کہ خالص چیز موجود ہے ملتان کے اندر، وہ جو خالص سون حلوہ تھا ملتان کا وہ موجود ہے. یہی حال
चकवाल की पहलवान रेवड़ी के साथ भी हुआ, यही हाल फज्जे के पाए के साथ भी हुआ। इसी तरीके से बहुत सारे इलाकों में बड़ी मशहूर मारूफ सौगातें हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो आपको नजर आएगा। अब ये जितना मैंने आपके सामने एक मुकदमा रखा, तारफी जो बयान था, इसको अब आपने अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करना है। हम इंसानों की जिंदगी में सेम यही पैटर्न था। अगर आप मुड़ के देखें तारीख इंसानी के अंदर, जिस चीज की आज 21वीं सदी में नकल मौजूद है, दो नंबरी मौजूद है, जिसके ऊपर जालसाजी हुई है, वो इस बात का इकरार करती है कि उसकी असल मौजूद थी। जैसे फिरौन की शक्ल में हमें नजर आता है कि उसने एक तवील अरसा जमीन वालों को यह धोखा दिए रखा कि वो खुदा है, अवतार है, देवता है, किसी भी शक्ल में। नमरूद ने भी यही धोखा दिया था। वो उस तरह का एक स्टेटस या सिस्टम बना के रखता था ताकि लोगों को वो इस तरह के कृष में दिखा सके। फिर आपने देखा कि यानी अल्लाह की असल मौजूद है, तो जमीन के ऊपर दो नंबर जो नकली मुल्तानी सोन हलवा या नकली पहलवान रेवड़ी वाले थे वो हमें नजर आते रहे, खुदा बनते हुए। पैगंबरों की जगह पे आपने देखा सामरी के बछड़े पैदा किए गए। पैगंबरों की जगह पे पैगंबरी का दावा करने वाले लोग भी हमारी जिंदगी में नजर आते हैं हमें। इसी तरीके से अगर हम देखें आज के दिन तक औलिया अल्लाह, पीराने कराम जो मार्केट में पहले से असल के साथ मौजूद थे, जिनकी जिस्मानी सतह से लेकर रूहानी सतह तक लज्जत के दायरे फैलते चले जाते हैं, उनकी असल मौजूद थी। लिहाजा उसी को कैश करवाते हुए बहुत सारे शोबदा बाजू ने इसको कारोबार की एक शक्ल बना ली। लोगों ने तवीज गंडे के नाम पर, काले जादू का तोड़ करने के नाम पर, आसेब का तोड़ करने के नाम पर, मियाँ बीवी में नाचाकी के नाम पर, औलाद को कामयाब करवाने के नाम पर, बाहर के वीजे देने के नाम पर लोगों ने एक पखंड बना लिया, एक फरेबकारियां जो है वो शुरू कर दी। और वो जो मुल्तानी सोन हलवा खालिस था, असली था, उसकी दो नंबर चीज फिर अगेन इसको आप जोड़िएगा उस मार्केट के टर्म के साथ। लोगों की जरूरत थी, लोगों की ख्वाहिश थी, उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ था असली प्रोडक्ट के साथ। लिहाजा अब उनके पास वो जो दो नंबर चीज पहुंचना शुरू हो गई, वो सूरत के साथ पहुंची। जो खालिस लोग थे वो अपनी हदूद में रहे, उनके अंदर उनकी मार्केटिंग की टीम या सेल्स पर्सन जो है उनका एक खास एरिया था। लेकिन ये जो जालसाजी करने वाले थे, चूंकि ये चालाक लोग थे, अय्यार थे, और इसको मुआशरे के अंदर फैले हुए फसाद ने ज्यादा सपोर्ट किया, लिहाजा ये फैलते चले गए। अब इसमें फिर एक तीसरा तबका पैदा हुआ। तीसरा तबका कौन सा था? उसने कहा कि यार ये मुल्तानी सोन हलवा जो है ये बकवास है। ये यानी उसकी नकल इस तरीके से फैल गई कि उसने नकल की इस कसरत की वजह से इनकार कर दिया कि ये असली मौजूद ही नहीं था, कभी भी ये असली मौजूद नहीं था किसी शक्ल में भी। इसी तरीके से पहलवान की रेवड़ी उसने सिरे से ही रिजेक्ट कर दी। यह इंतहा पसंदी का नजरिया था। लेकिन जो इंसान तहकीक करने वाले हैं उन्हें पता है कि मुखलिसीन जो अल्लाह के थे वो हर दौर में मौजूद रहे, इनाम याफ्ता हर दौर में अल्लाह के मौजूद रहे हैं। और यही वजह है कि दीन के नाम पर जालसाजी करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आती है, जो क्लेम यही करते हैं कि वो खालिस अल्लाह के हैं, वो खालिस अल्लाह के हैं। सूरत बाकरा में एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि अगर तुम उनसे बात करो, डिस्कस करो, तो वो कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं। इस्लाह का ताल्लुक खालिस के साथ बड़ा जरूरी है। इस्लाह एक प्रोसेस है जो आलाइशों से दोबारा अपनी असली हालत में किसी चीज को वापस ले जाती है। तो उस चीज के लिए हम कहते हैं कि उस बंदे की इस्लाह हो गई। इस्लाह एक अमल है जो इंसान को जालसाजी से, नकल से खालिसपन की तरफ लेके जाता है। उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इस्लाह। जो इस प्रोसेस को ट्रिगर करता है या इसका जिम्मेदार होता है, गार्डियन होता है, उसको कहा जाता है ये मुस्लिहीन है, इस्लाह करने वाले। तो मुस्लिहीन दरअसल खलूस को वापस अपनी असली हालत में बरकरार रखना चाहते हैं। तो किसी भी इंसान की, किसी भी नजरिए की, किसी भी खित्ता जमीन की या किसी भी शय की एक असली हालत जरूर मौजूद होती है।
और ये सिर्फ खैर के ऊपर नहीं हुआ, शर की भी एक असली हालत होती है। शर के नाम पर भी दो नंबरी होती है। जैसे अगर आपको दूध बाजार में खालिस दूध की जगह पे अगर आपको 2 नंबर दूध मिलता है, तो शराब की जगह पर भी 2 नंबर शराब मिलती है। खैर भी जालसाजी में गया, शर भी जालसाजी में गया। ये एक रवैया है, सिर्फ ये नहीं कि इसने मजहब को नुकसान पहुंचाया, इसने खैर को भी नुकसान पहुंचाया और इसने शर की जगह पर भी इसको नुकसान पहुंचाया। ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता होगा नौजवानों के लिए, क्योंकि बिलअमूम हम सिर्फ खैर की हद तक सोचते हैं। नहीं, इंसान जो कारोबार जब करने निकलता है तो वो हर चीज की नकल एक रवैया है। नकल एक रवैया है। इंसान बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़े बड़े तीर मारना चाहता है, बड़े बड़े इकदामात करना चाहता है कि वो छोटी सी उम्र में शॉर्टकट के जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमा ले। दुनिया में जितनी नौसरबाजियां कामयाब हुई हैं, जितने भी सोना डबल करवा लो, वो हमेशा लालच से शुरू हुई है। जितने लोग फंसे हैं, जिनका पैसा डूबा है, वो हमेशा अपनी लालच के हाथों ऐसे लोगों के आगे ट्रैप हो जाते हैं। जितने भी स्पैम हुए हैं ऑनलाइन दुनिया में भी या स्कैम हुए हैं, वो उसी वक्त हुए हैं जब एक फ्लैश करता हुआ बैनर आपके सामने आया कि 1 घंटे में 15,000 रुपए कमाए। वो जो फ्लैश कर रहा था बैनर, उसने ट्रिगर किया इंसान के अंदर से। उसके अंदर एक जरूरत थी, उस जरूरत को उसका जवाब मिल गया कि यार 2 घंटे में 20,000 15,000 में कमा सकता हूं। लिहाजा वो उसके ऊपर क्लिक करता है, जिसको क्लिक बेट कहा जाता है। मछली दरअसल किस तरह काबू में आती है? मछली के नस्लें इस चीज के तजुर्बे में शरीक है कि जब भी कुंडी लटकती है उसके साथ कोई ना कोई चीज होती है, कैंचुआ होगा या मछली होगी या कुछ भी होगा। मछली को पता है कि उससे पहले भी 7 मछलियां उस मछेरे ने पहले निकाल ली है, वो फिर भी जाके उस कुंडी पे मुंह डालती है। वजह क्या है? मछली के अंदर वो अकल नहीं है उस तरीके से, उसका वो शऊर नहीं है कि वो अपनी अकल की उस सतह से इंसान का मुकाबला कर सके। परिंदों में जैसे कौवा ज़हीन तरीन परिंदा है, वो पिछले तजर्बे को याद रखता है। ये उसके बारे में साइंसदान भी मान चुके हैं। ज़हीन तरीन परिंदा, हाथी के बारे में भी कहा जाता है, ऊंट के बारे में, यानी हर चीज के बारे में। जो मैंने एक लाइव सेशन किया था कि हर चीज में अकल मौजूद है, सिर्फ उसका लेवल है। उसकी जात पे वो अकल कामिल है, उसकी जात में। लेकिन विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स, मैनकाइंड, हम अकल के मामले में सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, पीक पे बैठे हुए हैं। बाकी सारी चीजें अपनी अपनी सतह पे वो अपनी जगह पे अकल रखती हैं। जैसे जंगल में हर जानवर की एक अपनी अकल का मिजाज है, और जिसको जो अकल मिली हुई है, हत्ता कि आजकल ये जो आप कोरोना के बारे में भी सुन रहे हैं, म्यूटेशन का लफ्ज आपने सुना होगा। म्यूटेट, इंटेलिजेंट चीज जो होती है वो अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक अपनी साख्त बदलती है। यानी वो स्टेल्थ ऑपरेशन कर सकती है, वो छुप सकती है, वो कैमोफ्लेज। आपने देखा होगा तोता जो है, बचपन में हमने पढ़ा था, सब्ज रंग का है तो दरख्तों में छुप के बैठता है, जिससे आर्मी के पास कैमोफ्लेज की एक बहुत बड़ी टर्म आई थी। आप ऊपर से जहाज पे जा रहे हैं, दुश्मन का जहाज गुजर रहा है, तो नीचे फौज जो है वो उस तरीके से कैमोफ्लेज कर लेती है अपने रडार्स को, अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रेंचेस को, ताकि नजर ना आए। तो अगर सहरा है, खाकी रेत, तो इंसान खाक की तरह, या अगर कमांडोज एक्शन कर रहे हैं जंगल में, तो आपने देखा होगा कि वो अपने ऊपर दरख्त लगा लेते हैं या चेहरे के ऊपर भी कीचड़ वगैरह लगा लेते हैं, ताकि वो उस माहौल के मुताबिक अडेप्टेबिलिटी में चले जाए, उनकी मुताबिकत हो जाए, वो उस माहौल के मुताबिक ढल जाए उसमें। तो हमारी जिंदगी के अंदर ये जो कुछ हमें नजर आता है, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए कोट की। हम इंसान, जो चीजें हमारी असल मौजूद थी, उसकी नकल जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और हमारा तजुर्बा है कि नकल मौजूद है। लेकिन हम अपनी ख्वाहिशात के हाथों, अपनी लालच के हाथों, मैंने आपको बताया था, अगर ख्याल आलूदा हो जाए तो अमल भी आलूदा हो जाता है। अगर पहले से आपकी जात के अंदर लालच मौजूद है तो आप ट्रैप हो जाएंगे, या लालच नहीं तो जरूरत मौजूद हो। इंसान बाज़, जैसे एक शायर का शेर मेरे ज़हन में आ गया कि जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है। तो बाज़ इंसान को पता होता है कि मेरी डिग्निटी का सवाल पैदा हो जाएगा, मेरे वकार का सवाल पैदा हो, लेकिन वह जानबूझ के धोखा खा जाएगा।
बाज़ औक़ात इंसान को पता होता है कि वो जानबूझ के अखाड़े में क्यों हार रहा है। बाज़ औक़ात इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो बाज़ औक़ात सिचुएशन किसी दूसरी तरफ चली जाती है। तो इंसान बाज़ औक़ात लालच की वजह से, बाज़ औक़ात ज़रूरत की वजह से, बाज़ औक़ात नादानी की वजह से, बेवकूफ़ी जिसको कहा जाता है, बाज़ औक़ात इंसान किसी मजबूरी की वजह से, जैसे अक्सर मूवीज़ में, ड्रामास में आपने देखा होगा, किसी का कोई बहुत अजीज अगवा हो जाता है। ये हमारे आम माशरे की कहानियां हैं। तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसकी उस कमजोरी से खेला जाता है। तो बाज़ औक़ात इंसान, जिसकी वजह से मैं आपको अक्सर रोकता हूं कि आप, खासकर लड़कियों को मैं रोकता हूं कि आप इनबॉक्स के अंदर कभी भी इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज ना करें, क्योंकि इंसान की जब कमजोरी किसी क्रिमिनल, किसी ईवल के हाथ में लग जाती है, तो वो आपको फिर अपने उस ट्रैक पे ले जाता है जहां वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा होगा अक्सर पुलिस की तरफ से भी ऐसा सर्कुलेशन आती रहती है। हमारे जो एफआईए वाले हैं, हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आपने किस तरीके से यूज करना है अपने आप को ऑनलाइन रहते हुए। कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहा जाता है, पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो आपने नहीं देनी। तो दरअसल हम अपने नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, लालच की वजह से, जरूरत की वजह से, मजबूरी की वजह से, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, बेवकूफी की वजह से, या बाज़ औक़ात एतबार की वजह से भी हम मारे जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे बंदे पे एतबार कर बैठते हैं जो दरअसल एतबार के काबिल न था। इस पे उस्ताद मोहतरम वासफ़े बासवा के कई कोटेशंस में आपके साथ कई सेशंस में शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपको कहा जाए, दरमियान में बैठा हुआ एक बंदा आपको कहता है कि नहीं यार, ये मुल्तान का खालिस सोन हलवा है, और आपको मुल्तान के सोन हलवे के साथ आपका कनेक्शन बाद में बनता है, पहले वो जो दरमियान में कड़ी थी, वो जो दरमियान में बैठा हुआ था, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि अनअमत अलैहिम की बड़ी जरूरत है, वो दरअसल या वलद्दालीन था या गैरुल मग़दूब था। लिहाजा उसने जब आपको कह दिया तो आपने मान लिया, और जब आपने मान लिया तो आपने तहकीक नहीं की, जो कि कुरान का बुनियादी तकाजा है। कुरान ये कहता है कि अगर कुरान की भी कोई आयत आपके सामने पढ़ी जाए तो आपने जाके रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है कि आया ये बात कुरान में है या उस बंदे ने खुद से कर दी है। तो अगर आपने तहकीक भी कर ली तो फिर आपने मानना है। ये कुरान का एक छोटा सा क्राइटेरिया। कुरान इस बात की तलकीन भी करता है, हुक्म भी देते हैं अल्लाह ताला की जात कि आप तहकीक करो। अब सफर में है, सफर के दौरान आपके सामने डब्बा आ गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या आप वो डब्बा ले लें, आप वो जैसा भी है आप बर्दाश्त करें, या आप सब्र करें, अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लें कि नहीं यार, पिछली दफा मुल्तान का ये जो खालिस सोन हलवा था ये खालिस निकला नहीं, तो आप अपनी ख्वाहिश पर काबू पा लें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो नकल से आप बचेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। अब ये सारी चीजें जो दीन के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, फलसफे के हवाले से, और मुल्तान के सोन हलवे से लेके पहलवान की रेवड़ी तक, फज्जे पाए से कश्मीरी चाय तक मैंने आपके सामने रखी। अब इससे हो क्या रहा है, यानी दुनिया में जिसकी असल मौजूद है उसी की नकल बन रही है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। हम जब इंतहाओं पे जाते हैं, अफरातो तफरीद का शिकार होता है जब मुआशरा, तो या वो सिरे से ही किसी चीज का इनकार कर देता है, यानी किसी जालसाजी की वजह से, किसी दो नंबरी की वजह से किसी असल चीज से भी इनकार कर देता है जो गुनाह के जुमरे में आता है। यानी अगर आप किसी दरबार पर होने वाली रस्म के हवाले से, जो कि जालसाजी है, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो साहिब दरबार ने सारी जिंदगी जिससे मना किया, तो अगर किसी दरबार पे वो काम हो रहे हैं तो उसमें साहिब दरबार का कोई कसूर नहीं है। वो एक बड़ी प्यारी जगह थी, वहां पे एक जिस्म है, वहां पे वो दफनाया गया एक जिस्म, एक ऐसा बुजुर्ग का, जैसे हजूर दाता गंजे बख्श है, लाहौर में आप चले जाएं तो क्या कुछ नहीं हो रहा दरबारों के ऊपर, लेकिन क्या लोगों ने ये जो अपने अपने माल बटोरे हैं, हो सकता है किसी मजावर ने उसके ऊपर अपना बिजनेस शुरू कर दिया हो। सड़कों के ऊपर जो हमें नजर आता है दमा चौकड़ी, हो सकता है लोगों ने उसके साथ, और अगर आप इसकी रिसर्च करें, वो बेचारा इकरार और हसन है, वो खप गया है प्रोग्राम कर कर के। वो नौजवान मैं अक्सर देखता हूँ, मैं हंसता भी हूँ, पसीने उसके बह रहे होते हैं।
और मेरे दिल से दुआ भी निकलती है उसके लिए। वो थक जाता है, यानी वो कब से लगा हुआ है इस जालसाजी की और इस तरह के प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन हर मर्तबा वो सर पकड़ के बैठा होता है मनुष्य। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असल चीज मौजूद नहीं थी। हम इंसान दरअसल हम खुद चाहते हैं कि हमें लूटा जाए, हमें फरेब दिया जाए, हमें असल खालिस चीज हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों? जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता नकल का आदी हो जाता है ना, तो फिर वो नकल की तरफ दौड़ के जाता है। आप इसको यूट्यूब पे अप्लाई करते हैं, आप इसको सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हैं, वेयर एवर यू कैन अप्लाई इट, सेम रिजल्ट आपको निकलेगा। हमें पता है, लेकिन फिर हम समझते हैं कि नहीं यार शायद हो सकता है। अब यानी ये जो टाइटल है किसी वीडियो का, थंबनेल है, और ये मैं आपको साथ एक नुक्ता बता दूं, जो नौजवान यूट्यूबर अभी उठ रहे हैं, इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है, लॉ पास हो चुके हैं, इंप्लीमेंट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया, रिस्पॉन्सिबल कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया, ऑथेंटिक कंटेंट की तरफ आ रही है दुनिया। अभी से आदत बना लें आपकी, जिसकी मैं आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ये तो एक ज़िमनन आ गया, ये हमारे मौजू में शामिल नहीं है आज की इस स्टेज पे। मैं आपको जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, इस सारे माहौल को, मौजू को बांधने का मतलब सिर्फ ये था, आपकी जिंदगी के अंदर बचपन से आप शुरू हो जाए। अगर आपने कोई डिग्री लालच की वजह से रख ली है, कोई डिग्री आपकी जो एजुकेशन की है, बीएस लेवल पे, बीए पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, या मेडिकल की सतह पे, एफए, एफएससी, इंटरमीडिएट, आपने लालच की वजह से रख ली, ख्वाहिश की वजह से रख ली, मजबूरी की वजह से रख ली, 100 मजबूरियां हो सकती हैं, और आप उसमें खुद से इन्वॉल्व नहीं थे, तो कितने प्रॉब्लम आते हैं, कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं। इंसान उस लेवल पे नहीं जा सकता, वो मेरिट बरकरार नहीं रख सकता, वो रिजल्ट्स जो वो सोच के निकला था वो वहां पे नहीं पहुंच सकते। तो ये याद रखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपकी डिसीजन, आपकी चॉइस जो है वो आपको बनाती चली जाती है। जो कुछ आप चॉइस करेंगे वही आपको बनाएगी। तो इसी तरीके से किसी स्किल की तरफ भी जब आपने आना है, तो आपने अपने अंदर सवाल रेज करने हैं, अपने अंदर से पूछना है। बाहर जो स्किल मौजूद है खालिस, और उसी खालिस की फिर एक नकल भी मौजूद होगी। ये याद रखिएगा, हर चीज की नकल जिसकी मौजूद है, और जिसका नकल से वास्ता रहा हो, वो फिर क्या करता है, वो कहता है नहीं सब ऐसे ही है। जैसे आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर पिछले 3 साल से ये कह रहा हूं, इंसान को जब बहुत सारे नेगेटिव तजुर्बात होते हैं तो वो उखड़ जाता है हत्ते से, वो बागी हो जाता है। हत्ता कि बहुत सारे लोग अल्लाह से बागी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रसूल से बागी हो जाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे लोग दीन से ही बागी हो जाते हैं, जिसको ये एथेइज्म जो कहा जाता है, एंटीथेइज्म, ये जो इंसान मजहब से बेजार हो जाता है, मजहब बेजार, वो इसलिए कि वो देखता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, गॉड्स आर डेड, देवता मर चुके, जैसे वो नीचे ने कहा था, जर्मन फिलोसफर ने। तो वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार सब बकवास है, वो डिक्लेयर कर देता है कि सर, या किसी नई चीज का उसको तजुर्बा होता है और वो उसका क्लेम कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा नौजवान भी, जो चीज आपके सामने नकली सूरत में मौजूद आती है, जिससे आप बेजार हो रहे हैं, जब आप तहकीक का शुआर करेंगे, तो थोड़ा सा इससे आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं इसकी कोई असल मौजूद थी। तो हमेशा चीज की असल पे पहुंचा करें। हमेशा असल पे कौन पहुंचता है? जो कंटेमिनेशंस को उतारता चला जाता है। मैं और आप, अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो जाते हैं। मैं और आप यहां मौजूद हैं। कल परसों भी मैं एक सेशन में कह रहा था, हमारा जो माहौल है, माहौल बाहर का भी अंदर का भी, आपके लिए सबक है। आने वाले वक्तों में अगर आपने कामयाब होना है, कोशिश करें हर लम्हा अपने आप को अपनी असल की जानब लेके जाएं, जो आपकी असल थी, जो आपकी असल फितरत थी, उसकी तरफ आप अपने आप को लेके जाएं। और वो करना क्या कर, मैं यहां मौजूद हूं, आप यहां मौजूद हैं, 21वीं सदी है। आज अप्रैल की 18 तारीख है और हफ्ता है। आज से आप थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएं। आपने जिंदगी में, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, आप नोट करते जाएं, पैदाइश तक पहुंच जाएं। माहौल से जो चीजें आपको नकल मिली थी, उनको अपनी जात से खुरच खुरच कर निकालना होगा।
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 19 اپریل سے ایک نیا انسان دنیا میں آئے، آپ جس قدر خالص ہوتے جاؤ گے اسی قدر خالص کامیابی آپ کو ملتی جائے گی، ورنہ عین ممکن ہے کہ کامیابی کے نام پر سراب آپ کا منتظر ہو۔ بعض اوقات کامیابی کے نام پر بھی فریب ملتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ ہم ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اصل کامیابی یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہمیں آخرت میں بھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اصل کامیابی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم خالص ہو جائیں گے۔ بچپن سے خالص کتاب پڑھیں، خالص دوستوں، خالص محفل بنا لیں، خالص سنگتیں اختیار کر لیں۔ ابھی اگر ہم واپس تو نہیں جا سکتے نا، یہ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ پیچھے جا کے انالائز کریں۔ جب آپ انالیسس کرو گے آپ کو ڈیٹا ملے گا، جب ڈیٹا ملے گا تو آپ بہت سارے کلیم کرنے کی صورت میں، ایویڈنس کی صورت میں آپ پہنچ جائیں گے، آرگومنٹ کرنے لگیں گے آپ اپنے ماضی کے ساتھ، جس کو میں پیٹرن کے طور پر یاد کرتا ہوں اکثر۔ تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ یار اس طرح کے لوگوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میری اس جذباتیت نے مجھے نقصان پہنچایا جیسے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامک ٹیچنگز ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اب یہ سچویشن کب آئے گی؟ جب اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ ملتان کا سون حلوہ نہیں ہے، خالص نہیں ہے، اور خالص کا اس کو اسی وقت پتا ہوگا جب اس نے پہلے خالص ٹیسٹ کیا ہوگا۔ چلو حلوے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ایک بندے نے خالص چکھا نہیں ہے، سنی سنائی بات تھی، تو پھر اس کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے، چونکہ اس نے چکھا ہی نہیں تھا خالص، لہٰذا جب اس کو دھوکا ہوا تو اس نے کہا ایسے مارتے ہیں سب لوگ۔ ایسے نہیں مارتے۔ اگر کسی چیز کی نقل موجود ہے تو اصل بھی اس کی موجود ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ ہم اصل تک جاتے نہیں ہیں، ہم سفر طے نہیں کرنا چاہتے۔ تو اگر آپ نے چکھا نہیں تو پھر یا تو یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں چکھ کے تو اس نتیجے پہ پہنچے، یا آپ کو وقتی طور پر پھر کیا کرنا پڑے گا، آپ اپنے قریب ترین لوگ جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ انعام ہو چکا ہے، جو صادق ہیں، جن کی باتوں کو آپ نے چکھ کے دیکھ لیا ہے کہ یار یہ باتیں جو ہے یہ بڑی معتبر باتیں ہیں، پھر اگر وہ کچھ کہہ دیں صراط الذین انعمت علیہم تو راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم جب انعام یافتہ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بہت سارے تجربات سے بچ جاتے ہیں۔ ہم جیسے اگر فرما بردار بچے بن جائیں اپنے ماں باپ کے، تو ابھی ہم اس تجربے سے نہیں گزرے جس تجربے سے ماں باپ گزر چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بہت ساری باتیں مان لیتے ہیں تجربہ کیے بغیر، سوراخ میں انگلی دیے بغیر۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سوراخ میں انگلی نہیں دینی، چونکہ ہمارے والدین نے کہا تھا۔ تو والدین کی بہت ساری باتیں ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ ان سے بڑھ کے مخلص کون ہو سکتا ہے ہمارا۔ یہی رشتہ پھر ہمارا اساتذہ کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں ہمارا اعتبار قائم ہو جاتا ہے، وہاں ہم اپنے آپ کو اس تجربے میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور مجھے ذاتی طور پر بڑی سہولت ملی ہے، میں اپنے اساتذہ کے تجربے میں شریک ہوا، میری انرجی بچ گئی۔ میں نے بہت ساری چیزیں اپنے یقین اور اعتبار کے ساتھ مان لی، جو میرے اساتذہ تھے جن پہ میرا یقین تھا، مان تھا، چونکہ مان اور ایمان کا بڑا تعلق ہے۔ مان اور ایمان کا، اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ کئی سیشن میں بات کر چکے ہیں۔ تو اساتذہ کرام کی بات مان کر، بڑوں کی بات مان کر، وہ بڑے جو مخلص ہیں، وہ دوست جو مخلص ہیں، وہ دوست جو خالص ہیں، یا وہ لوگ جن کی زندگیوں کا خلوص پھیلا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمیں نظر آتا ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ آسان راستہ ہے، قرآن بھی اسی راستے کو پروموٹ کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس لیے کہا گیا کہ بابا آپ بجائے اس کے کہ اتنے مشکل راستے پہ چلو، 500 بندوں کو چکھ کے دیکھو اور پھر کہو ان میں سے یہ خالص ہے، جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے، تو وائی ناٹ کہ وہ ساری انرجی، وہ جو ٹائم تھی، جو ٹائم آپ نے ضائع کر دیا مختلف تجربات میں، وہ پچھلی پیڑھیوں کو دیکھو وہ کیا کہتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہاں پہ کیا کہا کرتا ہوں کہ الرٹ ہو جایا کریں۔ لوگ آپ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری دنیا کی سائنس بھی کر کیا رہی ہے۔ سائنس 100 سال تک ایک تجربے سے گزرتی ہے، which is not bad۔ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق انسان کی روحانی زندگی کے ساتھ ہے، اخلاقی وجود کے ساتھ ہے، جو آپ کی نفسیاتی شخصیت ہے، ان چیزوں کے لیے آپ کو
जो कुरान ने कह दिया है, जो बुजुर्ग हमें बता रहे हैं, नस्ल दर नस्ल हमारे अकाबरीन, और जिनके वजूद से खुशबू आती है, जिनके पसीने से गुलाब की महक आती है, जिनके चेहरे खूबसूरत हैं, जिनके माथे जो हैं वो चमकते हैं, जिनकी रूह की बरकतों से, खुशबू से हम सब महक रहे हैं, और जिनके ऊपर हमें यकीन है कि ये हमारा बुरा नहीं सोच सकते, ये हमारे लिए मुखलिस हैं, खालिस हैं, और जिनकी नकल जो है वो मार्केट में आपको इस तरीके से तंग नहीं कर सकती क्योंकि आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, खालिस जोन में आप बैठे हुए हैं। वरना बुजुर्गों की तालीमात को बेचने वाले, बड़े दो नंबरियां करने वाले हमारे इर्द गिर्द फैल जाते हैं। यही हुआ हर दौर में, हर बंदे ने यही क्लेम किया। दीन के नाम पर थोड़ी जालसाजी हुई है। कितना हर बंदा जो है वो अपनी दुकानदारी खोलता है और उसके ऊपर लेबल लगा देता है दीन का, चूंकि उसको पता ही, और फिर वो धड़ाधड़ बिजनेस करता है। जो मैं आपको अक्सर मजाक में कहता हूं, कि मुझे कई दफा कहा गया कि आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं, इस तरफ आ जाएं बाबा, टांगे दबाने वाले भी मिल जाएंगे, बाजारों में लिफ्ट देने वाले भी मिल जाएंगे, जहां से गुजरेंगे वहां पे फूलों के हार भी आपको पहनाने वाले मिल जाएंगे, क्यों कांटों पे चल रहे हैं। तो मैं उनको अक्सर एक शेर सुनाता हूं कि एक शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो जब इंसान का शऊर किसी खास रास्ते पे ट्यून हो जाता है, उसको वो लज्जत मिल जाती है कि अब वो किसी दूसरे रास्ते पे चल ही नहीं सकता। चलने की ख्वाहिश जरूर पैदा होगी, तंग भी पड़ जाता होगा, लेकिन उसको वो जो लज्जत आई है ना, वो उस लज्जत से एक लम्हा भर के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहता। उसे पता है कि इन मुश्किलात में जब गले में ओजड़ी डाली जाती है, जब दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, जब गालियां सुनने को मिलती हैं, जब लोग शेबे अबी तालिब घाटी में शोक के अंदर फेंक देते हैं, बिल्कुल आपका बाइकॉट कर देते हैं, मुकातिका हो जाता है, आपको कतई ताल्लुक कर दिया जाता है आपके साथ, आपके गले में ओजड़ी डाल दी जाती है, आपके रास्ते में कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए जाते हैं, तनहा कर दिया जाता है, आपको हिजरत पर मजबूर कर दिया जाता है। जब इंसान इन सारी लज्जत को समझने लग जाता है ना, तो वो इस सारे प्रोसेस से गुजरता है, उसे गुजरना पड़ता है। उसको कश्ती बनानी ही बनानी है। उस कश्ती के अंदर लोग जो मर्जी तमस्कुर उड़ाते रहें, उसको पता है कि मैं एक काम है जो मुझे अल्लाह ने कहा है वो मैंने करके छोड़ना है। आप समझ रहे हो? नूह अलैहिस्सलाम की लज्जत को लोग नहीं समझ सके। हम में से कोई भी नहीं समझता था अगर हम उस वक्त होते तो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जब डाले जा रहे थे तो वो लज्जत हम महसूस नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर से आसा मारा, समुंदर ने रास्ता दिया, वो लज्जत सुभान अल्लाह। फिर जब वो आपको पता है वो एक किब्ती को मुक्का मारा, उन्होंने गुस्से में आ गए, जलाली थे, तो वो जो लज्जत थी, और फिर वो जो कुएं पे जाके उनकी मुलाकात हुई, वो लज्जत सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। तो जब इंसान उस लज्जत पे चला जाता है, वो तो पैगंबर की लज्जत है ना, वो तो अजीम लज्जत है। इसी तरीके से स्वालिहीन की भी लज्जत है, जो हम नमाज में अक्सर दुआ पढ़ते हैं। आपने देखा होगा मेरा एक वजीफा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हों, उसकी बरकतें हों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो। और उसके बाद क्या, वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ये जो स्वालिहीन बंदे हैं, स्वाले बंदे हैं, जो इंसानों को, अशिया को, खित्तों को नकल से खालिस की तरफ लेके जाते हैं। स्वालिहीन जो सुलह करवाने वाले हैं। सुलह भी लफ्ज़ बड़ा गौरतलब। सुलह क्या होती है? दो घरों के अंदर नाचाकी आ गई, दो बंदों के दरमियान नाचाकी पैदा हो गई, या जिस्म और रूह के दरमियान झगड़ा हो गया, जिस्म और रूह के दरमियान झगड़ा हो गया, तो उनकी सुलह करवा दी। सुलह क्या होता है? इत्तफाक, कि तुम दोनों मिलके, जिस्म भी और रूह भी, एक मकसद की तकमील के लिए आए हो दुनिया में। क्योंकि जिस्म की दुनिया है, लिहाजा जिस्म जब तक जिंदा रहेगा उसने रूह को फॉलो करना है, रूह की तवानाई को फॉलो करना है, और जिस्म की दुनिया में उसने कामयाब होना है, इस जिस्म की दुनिया में। तो मुल्तानी सोन हलवा सिर्फ खालिस लिखा होने से खालिस नहीं होता, उसको चख के बताना पड़ता है, चख के बताना पड़ता है कि इसकी लज्जत खालिस मुल्तानी सोन हलवे की है या नहीं है। तो अगर आपने वो खालिस चखा ही नहीं, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते नकल में और खालिस में। डिफ्रेंशिएट सिर्फ वही कर सकता है जिसने खालिस चखा होगा।
اور جس نے खालिस चखा ही नहीं वो अगर फॉलो करेगा तो अंधाधुंध तकलीद करेगा। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ कि बहुत सारे मामलात हैं जो उलमाए कराम की बात करने वाले हैं, हम उसमें बगैर पढ़े हुए, बगैर आलूम हासिल किए हुए खामखा बोलते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमें तो पता ही कोई नहीं शऊर कि हम किस मंजिल पे फाइज हैं। तो हमें फॉलो करना है इनाम याफ्ता लोगों को। जब हम इनाम याफ्ता लोगों को जिन्होंने चखा हुआ है असली माल, और हमारा उन पे एतबार कायम है, एतबार, और उस एतबार को उन्होंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। एतबार जो है ना वो जीता जाता है, खलूस जीता जाता है मुसलसल। जैसे सूरज हमारा एतबार नहीं तोड़ता, सूरज हमारा एतबार नहीं तोड़ता। क्यों? मुकम्मल ताबेदारी करता है अल्लाह के निज़ाम की उस वक्त तक जब तक हुक्म नहीं आ जाता कि तुमने मगरब से निकलना है। हमें पता है सुबह कितने बजे इसने सर्दियों में या गर्मियों में तुलू हो जाना है। बारिशें हमारे साथ बेवफाई नहीं करती, फितरत हमारे साथ बेवफाई नहीं करती, फिर हमारी सुबह और शामें बेवफाई नहीं करती, हमारा सांस हमसे बेवफाई नहीं करता, दिल की धड़कनें बेवफाई नहीं करती। हमें पता है पूरा एक लॉजिक चल रहा है यूनिवर्सल दुनिया के अंदर, जमीन कितना घूमती है, किस तरीके से मौसम बदलते हैं, कैसे वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है, पर्सपिरेशन कैसे होती है। तो फितरत हमें धोखा नहीं देती। हमारे और फितरत के बीच में ये जो शेड्स आ जाते हैं, लेयर्स आ जाते हैं, इनको हमने रिमूव करना है। तो माजी में अगर आपने कोई ऐसी किताब पढ़ ली, कोई ऐसा पंफलेट पढ़ लिया किसी ऐसे दोस्त की महफिल में, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो आपको उसको आहिस्ता आहिस्ता खुरचना पड़ेगा। तो इंसान जो खालिस नहीं था, अगर वो किसी शब को तहज्जुद में खलूस के साथ सजदा रेज हो जाए, तो वो जो सारी जिंदगी की आलाइशें थी, पोल्यूशन थी, कंटेमिनेशन थी, वो निकल जाती है। यकीन मानिए इधर आंख से एक आंसू टपकता है, बंदा रीसेट हो जाता है। अपने आप को रीसेट कर लें, वक्त दूर नहीं है, कामयाबी दूर नहीं है। मैं नौजवानों को इसलिए लाड से कहता हूँ, ठीक है आपने मैट्रिक ठीक नहीं किया, आपने जाया किया ना मैट्रिक तक, नो प्रॉब्लम। एफएससी में पहुंच गए हो तो इन 2 सालों को दुरुस्त कर लो। एफएससी भी जाया कर दी, ग्रेजुएशन में आ गए हो, नो प्रॉब्लम। इन 4 सालों को 8 सेमेस्टर्स को इस तरीके से कर दो मेरी जान, ऐसा प्रायश्चित करो कि माँ बाप का जो सर है फख्र से बुलंद हो जाए, सीना उनका चौड़ा हो जाए। और अगर ग्रेजुएशन भी जाया कर दी, 8 सेमेस्टर जाया कर दिए, और अब ये मैसेज आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको बड़ी यकीन के साथ, बड़े ईमान के साथ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और मुस्कुरा के कह रहा हूँ, किसी ठंडक और लज्जत के साथ सरशार होके कह रहा हूँ, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में चले गए, एमफिल आपने कर लिया है, आप एमफिल को दुरुस्त कर लें। उससे पहले वाली सारी कहानी सुधर जाएगी, खत्म हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात के साथ आप किसी भी स्टेज पे जुड़ जाएंगे, वो आपको खालिस कर देगा। यकीन मानिए वो खालिस कर देगा। मुड़ के देखें, सारे बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़िएगा। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ मुख्तस नहीं है, ये इंसानी फार्मूला है। आपने देखा होगा तमाम मज़ाहब के अंदर, हत्ता कि वो लोग भी जो अल्लाह को नहीं मानते, वो भी जब इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, वो भी प्रायश्चित करते हैं, कन्फेस करते हैं किसी स्टेज पे कि यार मैं गलत था, कंटेमिनेट हो चुका था, मुझे जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मेरी स्किल ये थी, मेरी स्ट्रेटजी ये थी, मेरा रास्ता यही था। तो अगर वो भी लौटते हैं तो अल्लाह उनके लिए भी मदद करता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और अल्लाह ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह अपने कलमात को नहीं बदलता। जब तक इंसान हदूद में रहता है, अल्लाह की जात के एक निज़ाम चलता रहता है। जो ही वो हद से बढ़ेगा, खुद सर हो जाएगा, इबलीसी हो जाएगा, और तौबा की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, फिर मामला खत्म हो जाते हैं। तो जब तक तौबा की गुंजाइश है, आप लौट सकते हैं, बन सकते हैं। वो आपका पिछला सारा जो ज़ाया शुदा वक्त था, वो आपको बदल देगा नेकियों के साथ। ये पूछिएगा आज उलमाए कराम से, मेरी बात ऐसे आसानी से मत मान लिया करें। जो बात भी हो पूछा करें कि सही बुखारी में, मुस्लिम में, या सूल काफ़ी में, या कुरान पाक की किस तफसीर में, या किस सूरत के अंदर ये आयतें मौजूद हैं या अहादीस मौजूद हैं। क्योंकि कुरान और हदीस, मेरी कोशिश होती है कि मैं रेफरेंस उन्हीं के साथ वो बात कर सकूं जिनका रेफरेंस मौजूद हो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर। तो इसलिए उसकी तहकीक किया करें, अपने करीब तरीन उलमाए कराम से पूछा करें कि बुराइयों को किस तरीके से बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है,
कब ऐसी सिचुएशन आती है, और अगर ऐसा लम्हा आ जाए तो फिर इंसान के अंदर सरशारी आ जाती है, फिर इंसान की लज्जत दोबारा हो जाती है। हाँ, जो जो आप आगे जाएंगे आपके लिए थोड़ा सा इम्कानात कम होते जाएंगे, लाजमी बात है। इसलिए कहा जाता है घर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। तो कोशिश करें कि अगर आपने जिस्म की सतह पे भी लज्जतों को बरकरार रखना है तो जब तक मुंह में दांत है दांतों की तौबा कर ले, आंखें अभी देखती हैं तो आंखों की तौबा कर ले, पूरे वजूद को जिस्म को जवानी में खालिस कर ले। जब आप खालिस कर लोगे तो आप मुखलिस हो जाओगे अपने आप के साथ, और जो इंसान अपनी जात में मुखलिस हो जाता है उसी को मुखलिस लोग मिलते हैं। अगर आप अपनी जात में मुखलिस नहीं है तो आपको मुखलिस कभी नहीं मिलेगा, जिसको उस्ताद मोहतरम मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कई जगह पे बता चुके हैं। मैं उसका तर्जुमा यूं करता हूं कि अगर तुम मुखलिस मुरीद हो तो तुम्हें मुखलिस गुरु मिल जाएगा, अगर तुम खालिस नहीं हो तो तुम्हारा गुरु खालिस नहीं हो सकता। तुम्हें वही मिला है जिस लेवल पे तुम थे। तो इसलिए कोशिश करो अपनी जात के अंदर कि खुद सदाकत आना शुरू हो जाए, कंटेमिनेशन निकलना शुरू हो जाए। अगर मुल्तानी सोन हलवा खालिस हो तो खालिस ही रहो, नकल बनेगी, नकल की वजह से असल को मत छोड़ना। नकल बनती रहेगी, नकल वाले कारोबार करते हैं, हर जगह पे जालसाज होंगे। आज सोशल मीडिया के इस बरक रफ्तार जमाने में आपको नहीं अंदाजा कि कौन कौन किस किस तरीके से जालसाजी कर रहा है। आपके इर्द गिर्द आपकी सफों में ऐसे लोग हैं जो आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, राह से हटाना चाहते हैं, ताकि आप रश में आ जाएं, सर पे आप कह लें सर खुजाने की फुर्सत आपको ना मिले, आपको याद ही ना रहे कि आपने ये भी सोचना है कि आप कौन हैं। और अगर कभी आपको ये याद ही ना रहे कि आप कौन हैं, आप कभी खालिस नहीं हो सकते। खालिस होने के लिए अपने मन में डूबना पड़ता है, ठहराव चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए। तो अपने आप को रोकें, इस वक्त सोचें आप कौन हैं। बेशक आपकी जो भी उम्र है, मेरे लफ्ज लिख रखिएगा अपने पास, आपको बहुत थोड़े अरसे में कामयाबी नसीब होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह करीम इन लफ्जों को कबूल फरमाए। ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहेगा। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, उसका वादा है। तुम बदल जाओ इससे पहले कि मोहलत खत्म हो जाए। अभी हमारे पास मोहलत है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। फजाए बद्र पैदा कर, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो ये जो कैफियत है, अगर हम उसी खलूस को वापस ले आए तो नताइज वही निकलना शुरू हो जाएंगे। आपका ख्याल पाकीज़ा हो जाए, तहारत वाला हो जाए, महकना शुरू हो जाए, यकीन मानिएगा कि आपके नताइज महकना शुरू हो जाएंगे, आमाल व अफ़ाल महकना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें जिंदगी को आज से खालिस चीज़ों के साथ जोड़ें। खालिस खुराक हो, खालिस माहौल हो, खालिस लोग हों, खालिस बातें हों। खालिस बातें क्या होती हैं? जो अफरात तफरीत से बची होती हैं। अगर कहीं पे शॉर्टकट है तो आपको शक में पड़ जाना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे कंटेमिनेट कर देगा, ये नो सरबाज है, ये मुझे लूटना चाहता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। सिर्फ गुलाब ही गुलाब नहीं, कांटे भी होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें खलूस के साथ अपने आप को खालिस कर लें। हमारा माहौल खालिस हो जाए, हमारा निज़ाम खालिस हो जाए, हमारा निसाब खालिस हो जाए। इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हर बंदा लगा हुआ है इसके ऊपर, किसी तरीके से ये कंटेमिनेशन ख़त्म हो, ये जो आलूदगी है इस पर हम काबू पा सकें। चारों सतह के ऊपर जिस्म की आलूदगी ख़त्म होगी, जिस्म खालिस हो जाएगा, महकना शुरू कर देगा। हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल में, हमारी इंटेलेक्ट के अंदर से कंटेमिनेशन ख़त्म होगी, हमारी अक्ल को दुरुस्त समत मिल जाएगी, हमारी इमोशनल पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। तो हम इमोशनली बड़े ज़बरदस्त खालिस हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। ये प्योरिटी हमारे अंदर के ही मौजूद होती है, सिर्फ रूठ जाती है, सिर्फ वो जोहड़ बन जाती है। जोहड़ मत बने, रुके मत, चलते रहें।
روانی چشمے کی روانی زندگی بخش ہوتی ہے، مہکتی ہے، سرکولر، سمندر سے جو نکلتا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں قطرے کہ ہم آبی بخارات بن گئے ہیں، آبی بخارات بن کے بارش میں ڈلتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش بن کر برستے ہیں، پھر پہاڑوں پہ گرتے ہیں، پھر ندی نالوں کے ذریعے دریاؤں تک پہنچتے ہیں، نہروں تک، جھیلوں تک۔ وہی قطرے اتنا لمبا سیر کرنے کے بعد پھر کلزم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ دیر کی آزادی ملتی ہے ہمیں ری سائیکل، واٹر سائیکل کے اندر، یہی زندگی ہے۔ یہاں بھی ایک سائیکل لگا ہوا ہے، سرکولر، وہ سرکل چل رہا ہے، وہ ایک دائرہ چل رہا ہے زندگی کے اندر۔ تو اگر کوئی چیز میلی ہو سکتی ہے تو اسے خالص کیا جا سکتا ہے، اور جو چیز خالص ہے جب وہ اس زندگی کو گزارے گی تو چلتے چلتے راہ میں گرد و غبار آ جاتی ہے، نو پرابلم۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، پورا دن اگر آپ سائیکل پہ صبح نکلے سفید کپڑے پہن کر تو شام تک وہ کالے ہو جائیں گے۔ ہو جاتا ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ جب انسان زندگی گزارتا ہے نا شہری آبادیوں میں، دیہاتی آبادیوں میں، تو کنٹیمنیشن آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں نا وہ کو فرشتہ بننے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ فرشتے بھائی، فرشتے ہماری طرح آبادیوں میں اس طرح نہیں رہتے، ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم انسانوں کو اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم رہیں بھی اس زندگی کا حصہ، جی کر بھی دکھائیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مخلصین رکھیں، خالص رکھیں۔ یہی سب سے بڑی سٹرگل ہے ہماری زندگی میں۔ ہم نے جی کر دکھانا ہے، عزم اور یقین کے ساتھ، ہر روز۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر روز وقت لوٹتا ہے، ہر روز سورج غروب ہوتا ہے، 24 گھنٹے وہی درس ملتا ہے، ہر لمحہ بھی طلوع ہوتا ہے، ہر لمحہ غروب ہوتا ہے۔ لمحے کا ایک سرا طلوع ہے، ایک حصہ غروب ہے۔ آپ کا سیل پیدا ہوتا ہے، سیل مرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر لمحہ موت اور زندگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو آپ جب زندگی گزارتے ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، تو محل کو چہل آ جاتا ہے، نو پرابلم۔ اللہ کو اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اس چیز کے لیے 7 پیکج دے رہا ہے پیرالل، کہ اپنے ماحول کو اس طرح رکھو کہ کم سے کم تمہاری زندگی پہ محل کو چہل آئے، اور پھر جب یاد آ جائے، جب کسی کی بات دل کو لگے، ٹھا کر کے توبہ کر لو، سجدے میں گر جاؤ، خالص کر لو اپنے آپ کو۔ اس لیے تو 5 وقت یہ نماز کا ہمیں دیا گیا نا ایک سیٹ اپ، یہ بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، پھر لوٹا لیتا ہے انسان اپنے، پھر جب انسان مشق کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا جسم، اس کی روح مہکنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کو اگر آپ اصل بھی لگ رہے ہیں دنیا کو، لیکن اگر آپ کی روح نقل ہے، جعل سازی آپ کے اندر پل رہی ہے، حسد کی صورت میں، بغض کی صورت میں، تعصب کی صورت میں، تو اللہ کا تو پتہ ہے۔ تو ہم دنیا کو شاید دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، اللہ کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آج تک کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکا، نہ دے سکتا ہے۔ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اندر ہوتا ہے نا، جس کے سامنے جو پروگرامر ہے، اس کو پتہ ہے کون سا کوڈ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا پرنٹ ہو رہا ہے، سارا لاگ بن رہا ہے۔ پرسوں یا کل کی بات ہے، میں نے ایک سیشن کیا تھا آپ کو لاگ کے ساتھ، وہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اسی سے لفظ یہ نکلا، لاگ ان، لاگ آؤٹ، کہ آپ جب کسی جگہ پہ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ لاگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا لاگ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ آپ واپس باہر نکل آئے ہیں۔ تو ہم نے زندگی میں لاگ ان کیا، اور ایک وقت آئے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو لاگ آؤٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اللہ کی طرف سے آئے تھے، لاگ ان کیا، لاگ آؤٹ ہو کے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اس جسم کی دنیا میں لاگ بن رہا ہے ہمارا، تو آپ کا لاگ 50-55 سال اگر کنٹامینیٹڈ رہا، نو پرابلم۔ آج فارمیٹ ہو سکتا ہے، آج بلینک ہو سکتا ہے، آج وہ سلیٹ سدھر سکتی ہے۔ آج قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریم نے چن لیے۔ تو جال سازیاں بھی رہیں گی، 2 نمبریاں بھی رہیں گی، تو یا تو خالص چیز کے قریب آ جائیں، خالص چیز کے قریب آ جائیں جو خالص پروڈکٹ ہے، اور اس کو اپنی مدد آپ کے تحت
जायके की मदद से बता सकें ये खालिस है या नहीं, या इनाम याफ्ता पे इन्हिसार कर लें अपने बड़ों पे, अपने वालदैन पे, अपने पैगंबर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें जो कुछ दिया है खालिस दिया है। हमें जो कुछ दिया है, जो कुछ दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खालिस है, बहुत खालिस है, उस पर इतना खलूस है। खलूस इसलिए खलूस होता है कि वो खालिस होता है। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको अपने खालिसपन को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम सब आलूदगी से दूर हो जाएं, हमारी ज़ात की ओजोन लेयर जो है वो ठीक हो जाए, उसकी मरम्मत हो जाए। हमारी जो शख्सियत के अंदर, हमारी नफ्सियात के अंदर ये जो गुस्से की ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे सब्र के आसाब के जो ग्लेशियर पिघलते हैं, अल्लाह करीम हमारे जिस्म के माहौल को दोबारा से खालिस कर दे, हमारे जज्बात को खालिस कर दे, हमारी अकल को खालिस कर दे, हमारी नफ्सियात को खालिस कर दे, हमारी रूह को खालिस कर दे, और हम खालिस मुल्तानी सोन हलवा, खालिस पहलवान की रेवड़ी, खालिस बच्चे के पाए के करीब पहुंच जाए। ये प्रोडक्ट्स थी, मैंने कोशिश की आपके सामने अपने आज की जो मेरे थॉट प्रोसेस था, ये फूड फॉर थॉट होती है नौजवानों के लिए। आज बदल जाए, आज से कामयाबी की दास्तान रकम करना शुरू कर दें मेरे कहने पर। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में साल जो आपने ज़ाया किए वही आपकी कामयाबी का असबाब मुहैया करना शुरू कर देंगे। ये है मेरा अल्लाह, ये है आपका अल्लाह, इतना रहमान कि वो सारी ज़ाया शुदा घड़ियां वापस कर देता है, बल्कि उनको बदल देता है। जिस कदर खलूस के साथ तौबा करेंगे आप, वो बदल देगा, वो लौटा देगा आपका। इतना मेहरबान है। और अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई जमीन के इस सफर में, आगे जब आप पहुंचेंगे वो अपनी जनाब से उसमें डाल देगा कुछ, जिसको हम कहते हैं टीचर्स की जबान में कि रियायती नंबर दे के पास कर दिया उसने। वो रियायत दे सकता है, वो एग्जेम्प्ट कर सकता है, इस्तिस्ना दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो मालिक हकीकी है, वो कुछ भी कर सकता है। याद रखिएगा, वो बादशाह है, जुल्म नहीं करेगा किसी के साथ भी। उसके अदल के पैमाने बड़े शानदार हैं, बड़े खूबसूरत हैं, और उसके रहम के पैमाने सुभान अल्लाह। ये सारी बातें हम रहम की तो कर रहे हैं। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को मुखलिस लोगों के साथ, मुखलिस लम्हों के साथ बसर करें, ये बड़ा ज़रूरी है।